ये कर्क राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। साल 2024 के अंतिम 2 महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। क्या आपके लिए प्रेम विवाह का कोई योग इन 2 महीनों में बनेगा। जिन जातक अथवा जातिकाओं की शादी नहीं हो पा रही है उनके लिए गोचर के आधार पर क्या परिस्थितियां बनेंगी। आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, वही संतान की क्या स्थिति रहने वाली है, संपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। और अगर पिछले समय में आपका ब्रेकअप हो गया था तो क्या आपका एक्स वापस आएगा, इस पर भी बात करेंगे। और यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यदि आपके जीवन में शादी को लेकर कोई समस्या आ रही है, आप विवाह के योग्य हैं लेकिन किसी कारणवश रिश्ता बनते बनते रह जा रहा है, शादी टूट जा रही है, तो आपको क्या उपाय करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। कर्क राशि वालों, जब नवंबर 2024 की शुरुआत होगी तो देखिए जो बड़े मुख्य ग्रह हैं ना, उनकी स्थिति आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान से वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे इन दोनों महीनों में। मंगल आपके लगन में रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे। ठीक है, आपकी राशि में आके ये नीच के हो जाते हैं, प्रथम स्थान जिनका गोचर होगा, और नवंबर और दिसंबर के महीने में ये प्रथम स्थान में ही रहेंगे। वही शुक्र आपके छठे स्थान से गोचर करेंगे, हालांकि 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक ये 7वें भाव में आ जाएंगे। राहु की उपस्थिति आपकी राशि से 9वें स्थान, केतु 3rd हाउस में। वही शनि जो कि आपके 7वें स्थान के स्वामी बनते हैं, वो आपके 8वें भाव में वक्री रहेंगे। 14 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। जो लोग वर्तमान में रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या परिस्थिति रहेगी। देखिए कर्क राशि वालों, प्रथम स्थान में मंगल देव विराजमान है जो कि आपके पंचमेश होकर और प्रथम स्थान में है। तो यह स्थिति जो लोग लव लाइफ के अंदर हैं, पहले से रिलेशनशिप में हैं, आप किसी के प्रेम में हैं, तो यहाँ पर मंगल के प्रथम स्थान में होने की वजह से आपके स्वभाव के कारण, आपके जिद्दी पने के कारण कहीं ना कहीं से आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान लव लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। शर्त सिर्फ इतनी रहेगी कि आप थोड़ा सा अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। तो आपके प्रेम संबंधों में छोटे मोटे वाद विवाद रह सकते हैं, लेकिन लव लाइफ को आप संभाल ले जाएंगे। तो जो नवंबर का महीना होगा तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है लव लाइफ के लिहाज से। लेकिन अगर देखा जाए तो शुक्र जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक, आपके ये अगर देखा जाए तो 7वें स्थान से गोचर करेंगे। अब देखें कि पंचमेश की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। ठीक है, और शुक्र आपके लाभ स्थान के भी ये स्वामी बनते हैं और हृदय स्थान के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में 2 दिसंबर के बाद जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं, आपके रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है, या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखाएं, जिसकी वजह से पार्टनर आपके साथ में टाइम स्पेंड करना ना चाहे, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। और आप स्वयं अगर कर्क राशि वाले हैं तो देखिए प्रथम स्थान में मंगल है, एनर्जेटिक आपको बनाएंगे। ठीक है, आप जल्दबाजी करेंगे, इसके साथ ही शुक्र से जब पीड़ित हो जाएंगे तो आप किसी नए व्यक्ति के प्रेम में पड़ सकते हैं। आप यदि कर्क राशि वाले हैं, लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, तो यहां पर आप अपने पार्टनर को चीट कर सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, या आपका पार्टनर आपको चीट करेगा। तो दिसंबर के महीने में थोड़ा सा ध्यान आप बनाकर रखिएगा, लॉयल्टी टेस्ट अपने पार्टनर का जरूर चेक करते रहिएगा। इसके साथ में आप भले ही रिलेशनशिप में हो, मंगल देव पंचमेश होकर लगन में आए तो सामने से आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो जो भी आप प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कर्क राशि वालों, थोड़ा ध्यान से समझदारी के साथ में आगे बढ़िएगा, क्योंकि जब शुक्र मंगल का आकर्षण होता है, जब दृष्टि युति होती है, तो कहीं ना कहीं से शुक्र पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस समय अवधि के दौरान जो रिलेशन आपका बनता है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाता, क्योंकि एक आकर्षण बस होता है, उसमें प्रेम की कमी देखने को मिलती है। तो अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर है तो अपने रिलेशन को खराब नहीं कीजिएगा थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि ये चीज़ें टेम्परेरी आपके लिए रहेंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या परिस्थिति बनेगी। देखिए सिंगल जो कर्क राशि अथवा कर्क राशि के जातक या जातिका हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो पंचमेश जब लगन में आते हैं तो सामने से आपको प्रपोजल्स जरूर मिलेंगे, नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित हो सकते हैं। ये स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए बनी हुई है। हालांकि आपके लिए 15 नवंबर के बाद का जो टाइम फ्रेम होगा यह लव लाइफ के लिहाज से
थोड़ा सा प्रतिकूल जा सकता है, यानी कि अगर आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो आप 15 नवंबर के पहले कह सकते हैं अपनी बात को। फिर इसके बाद आपको 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप प्रेम की बात करेंगे वो अहंकार की वजह से, ईगो की वजह से आपको कुछ न कुछ सुनने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप 15 दिसंबर के बाद आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर स्थिति रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रेम विवाह के क्या योग बनेंगे। देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि आपकी पंचमेश होकर लगन से मंगल का गोचर, मंगल 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम स्थान, उच्च स्थान, राशि स्थान को देख रहे हैं मकर को, और वहां पर पहुंच जाएंगे शुक्रदेव। तो नवंबर के महीने में तो प्रेम विवाह के बहुत अच्छी योग आपके लिए नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो दिसंबर का महीना होगा 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। अगर आप घर वालों से बात करना चाहते हैं तो आप दिसंबर के महीने का चुनाव कर लें, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है उनके लिए अच्छा टाइम है, यानी कि 10 नवंबर से लेकर और दिसंबर लास्ट तक 27-28 दिसंबर तक आपके लिए विवाह रिश्ता आपका पक्का हो जाएगा। शादी विवाह से संबंधित समस्या आपकी हल होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके पंचम और सप्तम दोनों स्थान को देख रहे हैं। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव 14 नवंबर के बाद वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ी सी परिस्थितियां आपके लिए बेटर कर देंगे। अब अगर हम बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों, मंगल देव नीच के होकर लगन से गोचर कर रहे हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो मंगल 7वीं उच्च दृष्टि से देख रहे हैं आपके सप्तम स्थान को, तो सिंपल सी बात है कि मांगलिक पत्रिका का पहली बात तो निर्माण हो गया। इस स्थिति में आपके अंदर क्रोध, एग्रेशन ज़्यादा रहने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके पार्टनर पर लगने जा रही है। ठीक है, तो नवंबर का जो महीना रहेगा यह दाम्पत्य जीवन के लिहाज से उतार चढ़ाव वाली स्थितियों को दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं से वाद विवाद की स्थितियां ज़्यादा बन सकती हैं, अथवा जीवन साथी के साथ में लड़ाई झगड़े बहस ज़्यादा बढ़ सकती हैं। एक तो आप शनि की ढैया में चढ़े, थोड़ा सा आपके अंदर जिद्दीपन आ जाएगा, जिद में आकर आप सारी चीज़ों को खराब कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब हम सामने वाले की तरफ एक उंगली करते हैं तो 4 उंगली हमारे तरफ होती है, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने रिलेशन को संवारने का प्रयास करना है। अगर देखा जाए तो जैसे ही शुक्रदेव आपके सप्तम स्थान में आएंगे तो पीड़ित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में 2 दिसंबर से लेकर और 28 दिसंबर तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग बनते हैं। यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। सप्तमेश आपके अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो जीवन साथी के हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं रह सकती हैं। अगर हम ओवरऑल स्थिति की बात करें तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये निकल के आ रहा है कि लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां तो बन रही हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति वक्र दृष्टि से मकर राशि को देख रहे हैं, यानी कि नीच राशि को देख रहे हैं, लेकिन इनकी नवम दृष्टि है। तो इस वजह से क्या होगा, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां तो बनेंगी, लेकिन बृहस्पति का सहयोग मिलने की वजह से बहुत ज्यादा चीजें हद से बाहर नहीं होंगी या डाइवोर्स जैसी स्थितियों तक नहीं पहुंचेंगी, अगर आप राहु, चंद्रमा या शनि की दशा में नहीं चल रहे होंगे तब। बाकी चीजें आप मैनेज कीजिएगा। ये 2 महीने का टाइम बहुत अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि चोट चपेट दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं, तो थोड़ा आप सतर्कता पूर्वक आगे बढ़िएगा। संतान की क्या स्थिति रहने वाली है, संतान की स्थिति बहुत बेटर है। संतान कि पढ़ाई लिखाई अच्छी है, संतान के शादी विवाह को लेकर चिंताएं चल रही हैं तो प्रयास करने पर सफलता मिल जाएगी। संतान की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके करियर को लेकर कोई चिंता थी, वह चिंता दूर होने जा रही है। साथ ही संतान के साथ में कोई वाद विवाद की स्थिति थी, वह भी दूर होगी। साथ ही जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया है। चाइल्ड प्लान करने के लिए समय बहुत बढ़िया है। साथ ही कुछ कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए संतान का सुख भी प्राप्त होने का योग बनता है, तो ये स्थिति यहाँ पर प्लस में आपके लिए रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं क्लियर तौर पर क्या आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। मैंने आपको बता दिया क्या आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। दिसंबर के महीने में जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, क्या उनकी शादी तय हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। संतान की क्या स्थिति रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन डाइवोर्स जैसी स्थितियां नहीं बनेंगी, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना। उपाय के तौर पर सबसे पहला ये काम कीजिए कि जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, ठीक है, तो आपको फुल मून यानी पूर्ण चंद्रमा का एक तस्वीर आपको प्रिंट करा लेना है और अपने कमरे में आप फुल मून का आप एक फोटो लगा दीजिए। अपना सर दक्षिण की तरफ करके सोना शुरू कर दीजिए। दूसरा जो उपाय रहेगा, तो अपने नहाने के पानी में आप थोड़ी सी मात्रा में हल्दी और गुलाब जल डालकर नहाना शुरू कर दीजिए। इससे शुक्र को बल मिलेगा और देवगुरु बृहस्पति को भी बल मिलेगा। तीसरा उपाय यह रहेगा कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का रहेगा। तो इसका फायदा उठाने के लिए आप थोड़ी सी मात्रा में पिसी हुई हल्दी ले लें, जो भी आपके आसपास पानी वाली जगह हो वहां पे आप चले जाएं और वहां पर बैठकर, पानी वाली जगह पर बैठकर और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हल्दी डालें पानी में और भगवान विष्णु को याद करते हुए विवाह जल्द हो इसके लिए प्रार्थना करें।